तो आर्थर रोड जेल में अब नियमों के खिलाफ जाकर मेल मुलाकात हो रही है। दरअसल 7 सितंबर को दिन भर मीडिया में यही छाया रहा। मीडिया में सुर्खियां यही बनी रही कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने अजीज और घोटाले के आरोपी संजय राउत से जेल में जाकर सीक्रेट मीटिंग करके आए हैं, और वो भी नियमों के खिलाफ जाकर। अब जैसे ही मीडिया में ये खबरें आईं तो संजय राउत के भाई सुनील राउत आग बबूला हो गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे और संजय राउत की जेल में गुप्त मुलाकात की खबर सुनते ही सुनील राउत का पारा हाई हो गया और सुनील राउत मीडिया पर ही बिफर उठे। तो क्या सच में जेल में उद्धव ठाकरे की संजय राउत से सीक्रेट मीटिंग हुई है? आखिर क्यों नियमों को ताक पर रखा गया? और अगर मीटिंग हुई भी है तो सुनील राउत के उखड़ने की असल वजह क्या हो सकती है? तो आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो पहले खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे आर्थर रोड जेल में संजय राउत से मिलना चाहते हैं, मगर जेल प्रशासन ने उद्धव ठाकरे को मना कर दिया। दरअसल खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से आर्थर रोड जेल के कार्यालय को एक संदेश भेजा गया है जिसमें लिखा है कि वो संजय राउत से मिलना चाहते हैं और जेल अधीक्षक कार्यालय में उद्धव ठाकरे को संजय राउत से मिलने की अनुमति दे देनी चाहिए। हालांकि खबर है कि आर्थर रोड जेल प्रशासन ने इस मुलाकात के लिए इनकार कर दिया और उनसे कहा इस तरह मुलाकात नहीं की जा सकती, उन्हें अदालत की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर इसके बाद जो खबरें आई वो और भी चौंकाने वाली हैं। जी हाँ, इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उद्धव ठाकरे आर्थर रोड जेल गए थे और वहाँ बेहद सीक्रेटली संजय राउत से मीटिंग भी करके आए हैं। और तो और खबर तो ये भी आई कि दोनों में आगामी चुनाव को लेकर और शरद पवार से गठबंधन को लेकर चर्चा भी हुई है। दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जेल में करीब 1.5 घंटे तक रुके और इस दौरान दोनों ने साथ में चाय भी पी। ये खबरें भी आ रही हैं। अब पहली बात तो यह है दोस्तों कि जब जेल प्रशासन ने मुलाकात के लिए मना कर दिया और कोर्ट की परमिशन के लिए कहा, तो फिर कैसे उद्धव ठाकरे संजय राउत से मिलने जा सकते हैं? क्योंकि परिवार के सदस्यों के अलावा कोई भी बाहरी शख्स बिना जेल प्रशासन की अनुमति के आरोपी से या किसी भी कैदी से जेल में नहीं मिल सकता। इसके लिए कोर्ट की परमिशन जरूरी होती है। तो क्या आर्थर जेल में नियमों को रसूख के आगे ताक पर रख दिया गया है? यहाँ आपको बता दें कि संजय राउत 8 अगस्त से जेल में बंद हैं और अभी 19 सितंबर तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है और 19 सितंबर को कोर्ट की सुनवाई के बाद ही संजय राउत के आगे के रास्ते तय होंगी। संजय राउत पर कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। 1034 करोड़ के पात्रा चावल घोटाले में संजय राउत को ईडी ने अरेस्ट किया है और राउत तब से ही आर्थर रोड जेल में बंद हैं। अब आगे देखिए, सीक्रेट मीटिंग की खबरों के बीच कुछ मीडिया कर्मियों ने संजय राउत के भाई सुनील राउत से संपर्क साधने की कोशिश की। पहले तो सुनील राउत ने किसी का भी फोन पिक नहीं किया और जब किया तो सुनील राउत ने ऐसी किसी भी खबर को मानने से साफ इनकार कर दिया। मुंबई स्थित एक मराठी चैनल के मुताबिक सुनील राउत ने साफ साफ कहा है कि ये सारी खबरें बोगस हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की किसी भी तरह की मुलाकात जेल में नहीं हुई है। इतना ही नहीं, सुनील राउत ने तो यहाँ तक कहा कि मुलाकात तो दूर की बात, उद्धव ठाकरे ने जेल प्रशासन को किसी भी तरह का लिखित संदेश नहीं भेजा। ये पूरी तरह गलत है। इन खबरों का कोई आधार नहीं है। सुनील राउत तो गुस्से में मीडिया वालों पर ही बिफर पड़े और कहने लगे कि इस तरह की खबरें फैलाना बिल्कुल गलत है। सुनील राउत ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे ना तो जेल गए और ना ही उन्होंने किसी भी तरह का मैसेज भिजवाया, तो मुलाकात की बात तो बहुत दूर की है। सुनील राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी को अच्छी तरह पता है कि देश के नियम और कायदे क्या हैं। वो जानते हैं कि जेल और कानून के नियम क्या होते हैं और वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन हो। ये सब खबरें झूठी और मनगढ़ंत हैं। तो सुनील राउत ने साफ साफ मीटिंग की बात से इनकार कर दिया। साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे जी जेल नहीं गए और न ही संजय राउत से किसी भी तरह की मुलाकात की। अब सुनील राउत का दावा कितना सही है ये तो नहीं पता, मगर मीडिया में लगातार यही खबरें आ रही हैं कि जेल में उद्धव ठाकरे और संजय राउत की सीक्रेट मीटिंग हुई है और उद्धव ठाकरे ने जेल में जाकर संजय राउत से मुलाकात की है, वो भी बिना कोर्ट की परमिशन की। ये सब खबरें मीडिया में आ रही हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सच बोल रहा है? क्या मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो सच हैं या जो दावा सुनील राउत कर रहे हैं वो सच है? आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, मुंबई के पात्रा चावल घोटाले में संजय राउत सलाखों के पीछे हैं। करीब 1000 करोड़ का ये घोटाला राउत के लिए जी का जंजाल बन गया है। अब यही केस होता तो फिर भी कहीं कोई राहत की उम्मीद कही जाती, लेकिन इसके बाद एक के बाद एक कई और केस संजय राउत पर लगते चले गए। अब ताजा मामला एक और शर्मिंदगी भरे मामले का है जिसमें
आदित्य ठाकरे ने संजय राउत को पूरा लपेट दिया। जी हाँ, लपेट क्या दिया, ऐसा घसीटा कि राउत का पूरी तरह से काम तमाम हो गया और ये भी साफ हो गया कि संजय राउत के साथ अब कोई नहीं है। ठाकरे परिवार ने भी पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई में, नागपुर में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और इसे लेकर कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो दिन दुगनी और रात चौगनी बात किसी की भी तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाती है, मगर राउत के लिए यही बात आफत में गिनी जा रही है। सच कहें तो राउत के हाल यही है। तो दिन दुगनी और रात चौगनी बात किसी की भी तरक्की के लिए इस्तेमाल की जाती है, मगर राउत के लिए यही बात आफत में गिनी जा रही है। सच कहें तो राउत के हाल यही है। दिन में दुगनी और रात में चौगनी आफत बढ़ रही है। संजय राउत के लिए बचने के लिए हालात कहीं से भी दिख नहीं रहे। पहले पात्राचाल घोटाले में ही मुश्किल बड़ी हुई थी, उसी मामले में जेल के अंदर बंद भी हैं, जमानत नहीं मिल रही। कोर्ट में राउत और उनके वकीलों की दलील में दम ही नहीं नजर आ रहा, और ऊपर से मानहानि केस, कोविड सेंटर मामला और उसके बाद सपना राउत को धमकाने के मामले में भी संजय राउत बुरी तरह से घिर गए हैं, फंस गए हैं। लेकिन अब की बार मामला बेहद आगे का है, बेहद ही ज्यादा शर्मनाक है, बेहद ही ज्यादा निचले दर्जे का है, क्योंकि पहले तो मामला ही बिजली चोरी का है। जी हाँ, मामला बिजली चोरी का है और ऊपर से आदित्य ठाकरे ने ऐसा कर दिया कि ठाकरे परिवार का रुख साफ हो गया। संजय राउत के रास्ते वहां सारे के सारे बंद हो गए और एक तरह से संजय राउत की तरफ पीठ फेर ली, मुंह मोड़ लिया। अब ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब नागपुर में आदित्य ठाकरे का एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे ने संबोधन किया, अपनी बातें रखी और शनिवार यानी कि 27 अगस्त को ये कार्यक्रम हुआ था। अब इसी कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और ये वीडियो बिजली चोरी का था। जी हाँ, आदित्य ठाकरे के कार्यक्रम में आरोप है कि यहाँ बिजली चोरी हुई थी। बाकायदा वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें पास के ही एक पोल से बिजली का कनेक्शन लिया गया और इसकी इजाजत नहीं ली गई, कोई बिल नहीं दिया गया, यानी कि साफ साफ बिजली की चोरी की गई। अब ये वीडियो वायरल होते ही महाराष्ट्र में फिर से सियासी उबाल आ गया। अब ये मामला आदित्य ठाकरे का था तो संजय राउत भी इसमें लपेटे में आ गए। जी हाँ, संजय राउत इस मामले में घुस गए, बड़े गुनहगार बन गए और ऐसा ही कुछ हो गया। असल में नागपुर के ही गजानन इलाके में संजय राउत ने कुछ महीने पहले पार्टी की एक बैठक की थी। अब जब संजय राउत ने ये बैठक की थी तो तब उनकी पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार थी और संजय राउत ने खुलेआम बिजली चोरी की थी। हालांकि उसके बाद कार्यक्रम के आयोजकों पर जुर्माना भी लगाया गया था और तब मामला आया और गया हो गया। लेकिन इस बार आदित्य ठाकरे की बिजली चोरी वाले मामले में तूल पकड़ लिया और फिर से संजय राउत की एंट्री हो गई। ठाकरे परिवार ने संजय राउत से ही किनारा कर लिया। आदित्य ठाकरे से इस कार्यक्रम के बारे में सवाल किया गया कि आपके कार्यक्रम में बिजली चोरी हुई है तो ये कैसे हो गया। तो इस पर आदित्य ठाकरे ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये मुझे नहीं पता और वैसे भी आयोजकों ने कहां से बिजली ली वो ही जाने और ये काम आयोजकों का है, सवाल उनसे ही पूछना चाहिए, मुझसे नहीं। कोई और सवाल आपको मुझसे पूछना है तो वो पूछिए। हालांकि यहाँ पर आदित्य ठाकरे बोल रहे थे, सुन रहे थे, जवाब भी दे रहे थे, लेकिन जैसे ही अगले सवाल में संजय राउत का नाम लिया गया, संजय राउत के बिजली वाले मामले का नाम लिया गया तो जवाब तक देने से इनकार हो गया।